नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में इफ़िशियंसी यानी बोले तो क्षमता से रिलेटेड सवालों के बारे में सीखने वाले, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर इस टॉपिक से संबंधित अगर आपसे सवाल पूछे तो वो आप जल्दीबाजी में हल कर सके। चलिए हम बात करते हैं। हालाँकि बेसिक जानकारी जो इसमें जो होगी वो बेसिक जानकारी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ कि क्षमता जो होता है वो कार्य के समानुपाती होता है। मतलब जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा कार्य करेगी उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, या दूसरे भाषा में बोले कि जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही काम कर पाएगा, और जो व्यक्ति की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वह उतना कम समय में किसी भी काम को कर पाएगा। तो अर्थात कह सकते हैं कि क्षमता जो होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हमने यहाँ से इन दोनों को अटैच किया तो ये हो गया कार्य बटे समय, अर्थात क्षमता जो होता है समानुपाती होता है कार्य बटे समय के। और ये समानुपाती चिन्ह के जगह पे हमने बराबर चिन्ह का प्रयोग कर लिया था। तो यहाँ से क्षमता इक्वल टू हमने लिखा था कि कार्य बटे समय, और ये क्षमता जो होता है चूँकि इसका इंग्लिश इफिशियंसी होता है इसीलिए इसको ई से डिनोट किए थे, और ये समय जो होता है इसका इंग्लिश टाइम होता है इसलिए इसको टी से डिनोट किए थे। वर्क जो कार्य को वर्क बोलते हैं इसीलिए इसको डब्लू से हमने डिनोट किया था। तो उनके बाद यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो यहाँ से ई गुने टी इक्वल टू डब्लू हो जाएगा, अर्थात इफिशियंसी गुने टाइम इक्वल टू वर्क हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं ई का मान निकालना चाहूँ तो ये डब्लू बटे टी हो जाएगा, और अगर टी बराबर निकालना चाहूँ तो ये डब्लू बटे ई हो जाएगा। ये सब बात मैं प्रीवियस क्लास में भी सिखा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन इनका यहाँ सबसे ज़्यादा आज इस चीज़ का यूज होने वाला है, तो इसलिए इस बात को ज़रा गौर से ध्यान में बनाए रखिएगा। चलिए कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपके समय को बचा सकता है, इसलिए मैं उस बातों को भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। चलिए इन सब बातों का बहुत ही ज़्यादा आज के क्लास में आज के टॉपिक में यूज होने वाला है, इसलिए मैंने इन शब्दों को यहाँ लिखा हूँ। कहा जा रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 4/3 गुनी है, और यहाँ कहा जा रहा है कि बी की क्षमता सी से 2 गुनी है। इस सब बातों का ज़्यादा यूज होगा। तो ए की क्षमता बी की क्षमता से 4/3 गुनी है। अगर हमें इन दोनों का रेशियो लिखने की ज़रूरत पड़े तो उन स्थिति में आप जो है ऐसा नहीं करने लगिएगा कि ए की क्षमता कहा जा रहा है बी की क्षमता का 4/3 गुना, इस प्रकार से बराबर करके तब रेशियो लिखेगा, तो ऐसे में ज़्यादा समय समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसका मेथड का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आप जो है अगर किसी भी राशि में ये 4 गुनी 2 गुनी 5 गुनी किसी भी चैप्टर का क्यों ना सवाल हो, अगर आपको रेशियो लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप देखिएगा कि इनके बगल जो है का और से जहाँ लगा हुआ हो, का और से के ठीक पहले कौन सी राशि लिखी गई है। जैसे कि यहाँ बी लिखा गया है तो ये जो मान जो होगा नीचे वाला, ये हर वाला जो मान होगा ये बी का होगा, और शेष ये ऊपर वाला जो होगा ये जो शेष बचा है इनका हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 गुनी है तो 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो ये से लगा हुआ है, से किस में लगा है, सी में लगा हुआ है, इसलिए जो है अगर हमें बी और सी का रेशियो लिखने की ज़रूरत पड़े तो ये सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा, और ऊपर वाला जो है ये बाद वाला जो है वो ऊपर वाला का मान हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ की ज़रूरत आज के टॉपिक में पड़ेगी, इसलिए हमने इस बात को बताया। अब चलिए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। चलिए सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। हमने बोला था ना कि उस बात का यहाँ यूज होगा। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करने वाला। पहले एक सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा, उनके बाद आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो ए और बी का हमें कार्य क्षमता बोले तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो लिखना है। 2 गुनी मतलब कि 2/1 हम बोल सकते हैं। यहाँ 2 गुनी शब्द को हटा के हम यहाँ 2/1 बोलना चाहते हैं। अब ये देखिए से किसके बाद, से जो ये लगा जो है ये किस में लगा है, बी में लगा है। ये बी का जो वैल्यू होगा ये नीचे वाला होगा, तो अर्थात इसका मान 1 हो गया। अब 2 जो बचा हुआ शेष जो बचा गया है राशि उसका हो जाएगा, अर्थात ए का हो जाएगा। इनकी कार्य क्षमता का रेशियो हमने लिख चुका है। उनके बाद कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर, कहा जा रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करें, ए और बी मिलकर
किसी भी काम को समाप्त करने में कितने दिनों का टाइम लेता है। ये तो हमें इफ़िशियंसी के बारे में दिया गया है और यहाँ हमें टाइम के बारे में बताया गया है कि ए और बी मिलकर 14 दिन में किसी भी काम को समाप्त कर देता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए, हमें सबसे पहला चीज़ तो टोटल वर्क पता अगर चल जाए तो यहाँ जो ए की इफ़िशियंसी है, ए की इफ़िशियंसी से टोटल वर्क में भाग लगा देंगे तो हमें समय पता चल जाएगा, लेकिन टोटल वर्क हमें पता करना है पहले। चलिए, तो यहाँ जो है ए की इफ़िशियंसी 2 है और बी की इफ़िशियंसी 1 है, तो इसलिए ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 2 और 1 3 हो जाएगा। ये बात तक तो सही है। अभी आपको हमने एक फार्मूला बताया था, इफ़िशियंसी गुने टाइम इक्वल टू डब्लू होता है। मतलब कि ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 3 है और ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय 14 है, तो 14 तिया 42, अर्थात हमें जो है काम जो पता करना था अर्थात टोटल वर्क जो पता करना तो वो हमें पता चल चुका है। ये टोटल वर्क कितना है, 42 है। ये इस बात को हमने यहाँ से पता कर लिया इस फार्मूला के द्वारा। अगर किसी भी व्यक्ति की इफ़िशियंसी दिया हुआ हो और उसके द्वारा लिया गया समय हमें मालूम हो तो उन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो यही टोटल वर्क कहलाता है। ये फार्मूला के सहारे से हमने सीख चुका है। अब पूछा जा रहा है कि ये कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। एक टोटल वर्क में ए की इफ़िशियंसी से हम भाग दे देंगे तो 42 में 2 से भाग देंगे तो 21 दिन हो जाएगा। मतलब कि ए 21 दिन में उस काम को ख़त्म कर पाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को रोक के बनाने का कोशिश कीजिएगा, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुनी है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए, ये भी काफ़ी आसान है, पहले घबराना नहीं है। यहाँ ए और बी की हमें सबसे पहले क्या लिखना है, इफ़िशियंसी का रेशियो लिखना है। तो 1.3/4 को हम यहाँ तोड़ लेते हैं। 4 इकाई 4 3 7/4। हमने बताया था कि देखेंगे कि का अथवा से, कहीं कहीं का भी लिखा हुआ रह सकता है, से भी लिखा हुआ रह सकता है, में भी लिखा हुआ रह सकता है। तो आप ध्यान कीजिएगा शब्द पे। अगर से लगा है तो से किसके ठीक, से ठीक पहले कौन है, बी है, तो बी का कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला, तो अर्थात 4 हो जाएगा। उनके बाद जो ऊपर वाला यानी 7 होगा ना, क्योंकि इसको तोड़ के यहाँ लाए तो ये जो बचा हुआ है ए बचा हुआ तो ए हो जाएगा। अगर इस बात को हम पहले नहीं बताए रहते तो आपको रेशियो लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती ना। तो चलिए, ए और बी का हमें दिया गया है समय, ए और बी मिलकर उस काम को 7 दिनों में कर सकता है। ये टाइम के बारे में दिया गया है, गलती से इफ़िशियंसी में नहीं लिख दीजिएगा 7, ये टाइम दिया गया है कि ए और बी कितना समय लेगा। अब जो हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हमने बोला था कि अगर किसी भी व्यक्ति का टोटल वर्क निकालना है तो इनमें जिस व्यक्ति का इफ़िशियंसी रहेगा उसके द्वारा लिए गए समय से अगर गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल गए। ए बी का हमें टाइम तो मालूम है, अब इसका इफ़िशियंसी निकाल लेते तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। इसकी इफ़िशियंसी को टाइम के साथ गुना कर देंगे तो ये 77 जो हो गया, यही हमारा टोटल वर्क हो गया। अब जो पूछेगा उनका जवाब दे सकते हैं। ए अकेला पूछ रहा है या बी भी पूछता तब भी उसका जवाब दे देते। तो यहाँ ए अकेला पूछ रहा है तो इसलिए 77 जो है हमारा टोटल वर्क है और ए की इफ़िशियंसी 7 है, तो इसलिए इसमें भाग देंगे। तो 7 से 10 बार में और 10 77, अरे यहाँ तो पूरा कट ही रहा है 11, तो ये हमें 11 दिन का समय लग जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमसे बी पूछ दिया रहता इसी सवाल में तो क्या करते, 77 में 4 से भाग दे देते, जो भागफल आता उतना ही दिन आपका आंसर हो जाता। चलिए, अगले सवाल को देखते हैं। चलिए, अगला सवाल जो है आपसे ज़रूरी नहीं कि आपको अगर सवाल पूछने वाला अगर सवाल पूछेगा तो हमेशा भिन्न के रूप में ही पूछ दे, कभी कभी वह परसेंटेज के रूप में भी पूछ सकता है। तो इसलिए सभी तरह के क्वेश्चन को हम सीखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन हॉल में अगर पूछ ले तो वह हम बना के ही आए। तो चलिए, यहाँ कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा।
चलिए बहुत अच्छा ये सवाल है। यहाँ ए और बी की हमें क्या लिखना है, इफिशियंसी लिखना है। क्यों इफिशियंसी लिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्य कुशल, ये कार्य क्षमता, ये सब इफिशियंसी से रिलेटेड शब्द है, इसलिए हम इफिशियंसी ही पहले लिख पाएंगे। अगर समय से रिलेटेड शब्द रहता तो हम पहले समय लिखते थे, जो कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका। कहा जा रहा है कि ए की तुलना में बी जो है ना 60% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए को मान ले 100, तो बी जो है इससे 60% अधिक, यानी 100 का अगर हम 60% बोलेंगे तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे में बट्टे में 100, इसलिए 100 कट जाएगा। अब बोलेगा यहाँ हम 100 क्यों माने, 100 इसी कारण से माने ताकि यहाँ 60% लिखेंगे तो परसेंट के साथ कट जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन तक भी करने की जरूरत। अब एक 100 का अगर 10% पूछ देगा तो जल्दी से आप बोल दीजिएगा 10 होगा। 100 का अगर 20% पूछ देगा तो आप जल्दी से बोल दीजिएगा 20 होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। तो 100 से 60% अधिक कार्यकुशल है। 100 का 60% तो 60 होता है, और उससे भी अधिक तो अर्थात ये 160 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये 60% ज़्यादा कार्यकुशल है। अब हमें इफ़िशियंसी का रेशियो निकल चुका। अगर इसको काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में कट गया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। इससे पहले वाले सवाल में हमें a प्लस बी का समय दिया रहता था, लेकिन यहाँ संयोग से सिर्फ a का समय दिया गया कि a उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो b कितने दिनों में करेगा, b के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जिसके बारे में पूछेगा उनके बारे में हम जवाब दे सकते हैं। तो हम जानते हैं कि टोटल वर्क निकालने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति का समय मालूम हो और उसके इफिशियंसी से अगर गुना कर देंगे तो वही टोटल वर्क निकलेगा। अर्थात a का समय 12 है और a की इफिशियंसी 5 है, तो 12 पंचे 60। जबकि इसके पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि a प्लस बी के द्वारा लिया गया समय, यहाँ देखे थे a प्लस बी के द्वारा लिया गया समय और उनके इफिशियंसी से गुना किए थे तो निकल गया था ना। तो उसी प्रकार से चाहे किसी भी व्यक्ति का दिया हो, अगर b का हमें समय मालूम रहता तो उसके समय में इससे गुना कर देते तो टोटल वर्क निकल जाता, ठीक ना। तो अब आइए, हमसे पूछा जा रहा है कि बी कितना समय में उस काम को पूरा करेगा, अर्थात बी कितना समय लेगा उस काम को पूरा करने में। तो 60 में 8 से भाग देंगे। चलिए कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार में, और ये 2 से 30 बार में और कट रहा है। 2 से 2 बार में, 2 से 15 बार में, तो ये 7.1/2 दिन का समय लेगा। तो इस प्रकार से ये इफिशियंसी से रिलेटेड कुछ बेसिक तरह के जो सवाल थे उसको मैंने डिस्कस कर लिया। और इफिशियंसी से रिलेटेड थोड़ा सा और एक वीडियो बन सकता है जिसमें कि थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो जल्दी आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।